क्वेश्चन नंबर 35. Find the area of the region bounded by the parabolas y square equals to 4x and x square equals to 4y. अब यहां पर देखो एरियाज का हम एक क्वेश्चन करे थे एल क्यू में, वो था एल का क्वेश्चन. अभी हम पैराबोला का देखेंगे. एक स्टैंडर्ड फॉर्म था पैराबोला का, वो था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. तो 4ax के लिए डायग्राम हम ऐसा डाले थे, याद है एल क्यूज में. और एक फॉर्म आता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दूसरा आता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. अगर y स्क्वायर का टर्म ऐसा है डायग्राम, तो x स्क्वायर का डायग्राम होता कुछ ऐसा. ठीक है. तो आपको ने बोला कि दोनों से जो एरिया बाउंड हुआ वो है ये वाला पार्ट. आपको ये एरिया मालूम करो बोल के बोला. ठीक है. ये डायग्राम कौन सा है, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और ये वाला डायग्राम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y. क्लियर है. पहला काम हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आना जरूरी है. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, दोनों को यूज करके देखो. जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, दिस इज सेकंड इक्वेशन. y यहां पर रहने दो, 4 को ला लो इधर. सो x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू क्या बना, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2. जस्ट सब्स्टिट्यूट 2 in 1, मतलब y की जगह पर क्या यूज करेंगे आप, एक्स स्क्वायर बाई 4, और यहां पर y के ऊपर क्या था, इज इक्वल टू क्या रहेगा यहां पर. नाउ व्हाट इज 2 टू द एंड व्हाट इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. क्लियर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 4 का कितना होता, 64. साथ में कौन है, प्लस 64x यहां पर आगे क्या बना, इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन. अगर x बाहर आया तो यहां पर क्या बचा, x क्यूब, और यहां पर बचा सिर्फ, पहला आंसर होता है इसका x इज इक्वल टू 0, दूसरा होता है x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू माइनस 64. यहां पर आगे क्या बना, और 64 कैन आल्सो बी रिटन एज 4 क्यूब, क्योंकि आपने क्यूब और क्यूब कैंसिल करना पड़ता. तो क्यूब और क्यूब काट दो तो बचा कौन, तो x1 का आंसर है 0 और x2 का आंसर है, ये इसलिए निकाले क्योंकि एरिया का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x1 टू x2. दो कर्व्स है अपने पास, पहला ये कर्व, दूसरा ये कर्व. तो y1 माइनस y2 dx. एरिया का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन x1 टू x2 y1 माइनस y2 dx. x1 की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4. y1 क्या लेंगे आप. अब यहां पर देखो, ये जो बाउंडेड एरिया है इसमें ऊपर की कर्व कौन सी है, ये वाली, राइट. तो पहले लेंगे अपन ये आंसर, लेकिन आपको यहां पर y1 बोला, y स्क्वायर नहीं बोला. तो यहां पर अगर स्क्वायर इधर आया तो क्या बनता, रूट. तो इसको आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो इसको मैं तो पहले लिख देता हूं यहाँ पे 2 रूट x. वो इसीलिए ये रफ वर्क में कर लो आप लोग. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर इधर आए क्या बनता, रूट 4x एंड 4 का रूट 2. ठीक है, ये रफ वर्क में कर सकते हैं. तो हम क्या करें, पहले कर्व की जगह लिखे 2 रूट x माइनस y2 की जगह पर सेकंड कर्व क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन सेपरेट करो, इसको अलग इसको अलग. तो यहां पर 2 कांस्टेंट है, बाहर आया था, लिमिट है 0 से लेके 4, अंदर कौन रह गया अभी, ठीक है. माइनस यहां पर 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता, तो यहां रह गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इसके लिमिट 0 से 4, इसके भी लिमिट्स. यहां तक अभी क्लियर है सबको, ठीक है. 2 एज इट इज, रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स पावर 1/2, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला रूट एक्स का तो है ना अपने पास. तो रूट एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स पावर 1/2 लिखेंगे. डायग्राम बताना जरूरी है.
एक्स पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो एक्स पावर 2 है तो क्या करेंगे, 2 प्लस वन इज 3, तो ये बना एक्स क्यूब बाई 3। और लिमिट्स कहां से कहां तक? अच्छा, एक्स पावर एन डी एक्स बन गया फिर से। n का आंसर क्या होता? n प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो 1/2 प्लस वन कितना होता? तो ये होता है एक्स पावर 3/2 बाई, लिमिट्स कहां से इसके भी? 4 3 जा, यहां बचा एक्स क्यूब 0 से 4। समझ आया अभी? अब क्या करो, ये 3/2 डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में आता तो 2/3 बन जाता। और x पावर 3/2 है यहाँ पर, उसमें आप पहले अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पहले क्या लेना है आपको? फिर कौन है? 0 माइनस 1/12। x की जगह क्या लेंगे अपन? 4। ठीक है, ये डायग्राम उतार ले सकते हैं ना आप लोग? इसका कंटिन्यूएशन यहां पर है। सो देखो 2 2 का कितना हो गया? 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, राइट? या तो उसको लिख सकते हैं 4√4, या फिर आप क्या करो, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर। पावर में क्या है इसके? माइनस 1/12। 4 क्यूब कितना हुआ? दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, बचा 2 क्यूब। 2 क्यूब कितना होता? 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहां बचा 16/3। 4 8 जा, दोनों का डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, तो ऊपर रहेगा 32 माइनस 16। 32 में से 16 का तो क्या बचा? 16/3। एरिया है इसलिए क्या लिखेंगे हम? समझ में आया? पहले आप क्या करेंगे, कर्व से निकालेंगे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि आप सिर्फ x के वैल्यूज निकालो, x1 और x2 आ गए। वो आने के बाद एरिया का फॉर्मूला y1 माइनस y2 dx, पहला कर्व y1 दूसरा कर्व y2। अगर बाई चांस आप पहले ये लेने के बजाय अगर ये ले लिए तो आपको आंसर आता 16/3, लेकिन मिलता आपको आंसर में माइनस 16/3। अगर वैसा हो रहा तो आप लोग क्या करना, मॉड्यूलस अप्लाई करके फिर प्लस कर देना। गफलतन अगर हो गया बाई चांस तो मॉड्यूलस अप्लाई करके, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव होता नहीं। फाइनल आंसर आपको 16 की जगह माइनस 16 मिलता। तो अगर आ गया तो एरिया इज इक्वल टू मॉड्यूलस लगाओ फिर प्लस कर दो, अगर बाई चांस हो रहा तो लगा सकते, बट नहीं लगाना। एक्चुअल में क्या मालूम, जो कर्व ऊपर की साइड रहता ना पहले वो लिखना, माइनस फिर जो नीचे कर्व है वो वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स। दो कर्व्स दिए आपको, पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा है y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो ये भी पैराबोला ही होते। वो कैसा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड वाला पैराबोला होता, और ये वाला देखो रूट इधर आके क्या बनता है? तो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो ये वाला पैराबोला होता, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो ये वाला पैराबोला होता। आपको अगेन यही एरिया निकालना है। फर्क इतना है, लास्ट टाइम जो पैराबोला था वो 4x था, ये सिर्फ x है। तो अगर हम लिखे यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू रूट एक्स, अब देखो दोनों की वैल्यू y है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाते। तो दिस इज 1, दिस इज 2, फ्रॉम 1 and 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स। क्लियर है? रूट इधर आके क्या बनता, फिर स्क्वायर बन जाता। 2 2 का कितना हुआ? प्लस एक्स यहां ला लो, कैन वी टेक एक्स कॉमन, तो यह बचा एक्स क्यूब माइनस 1। तो पहला आंसर x इज इक्वल टू 0, दूसरा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो x का आंसर कितना हुआ? तो ये वैल्यू x1 की है और ये x2 की है। देन रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 y1 माइनस y2 dx। अब आप लोग बोलो कि y1 किसको लेंगे हम? जो ऊपर वाला कर्व होता वो ये है। क्या है इक्वेशन? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये वाला होता है विच इज रूट एक्स। और सेकेंड कर्व क्या अपने पास? देखो ये जो ऊपर का एरिया है
ये किसका है, ये पैराबोला का होता। और ये पैराबोला का इक्वेशन कौन सा बोला मैं, मतलब y इज इक्वल टू रूट एक्स वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो जा रहा है ये कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाला इक्वेशन। तो हम यहां से जाएंगे, ये ऊपर वाला केस है, और यहां से रिटर्न आ जाएगा। तो जो ऊपर है वो पहले आना, जो नीचे है वो माइनस में आता, ठीक है। तो अब अगेन हम इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, रूट एक्स डी एक्स अलग और एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2, 0 to 1, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता, x³/3, लिमिट से 0 से 1। एक्स पावर 1/2 का जस्ट अभी करें वो होता 3/2, डिवाइडेड बाई क्या रहता, लिमिट्स कहां से कहां तक। अगर यहां पर मैं लिमिट अप्लाई करा तो पहले x की जगह 1³ होता, फिर x की जगह, समझ में आया ये, देन 3/2 अगर ऊपर आया तो वो 2/3 बनता। देन x की जगह पर आप क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर लिमिट, x की जगह पर पहले 1 फिर x की जगह पे 0, तो ये होता 1/3/2 माइनस 0/3/2, क्लियर है। माइनस 1³ कितना होता, डिवाइडेड बाय कौन है, 1/3/2 क्या हो गया, फिर 1 होता, माइनस 0, तो आंसर इसका क्या बना। अच्छा, दोनों का डिनोमिनेटर ऊपर है 2 माइनस 1, तो फाइनल आंसर इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स, अगेन कर्व्स चेंज है यहाँ पर, लेकिन पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सेकेंड है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। अच्छा, दोनों से अगर हम पॉइंट्स निकाले तो दोनों की वैल्यू भी y है, तो हम सीधा दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये इक्वल होता है किसको, 4 माइनस 2x, पूरों को एक जगह रखो, माइनस 2x यहाँ पर आ गया, प्लस 2x रह गया, प्लस 4 इधर आ गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 होता -3 एंड -4। अगर फैक्टर्स निकाले तो 1 इंटू -4 कितना हुआ, बीच का टर्म है -3, फैक्टर्स आर 4 1 4, दोनों माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों में x कॉमन है तो बचा x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन तो बचा यहाँ पर x और यहाँ बचा प्लस 1। तो फर्स्ट फैक्टर x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 बचता। दूसरा फैक्टर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, जो नंबर छोटा है वो x1 है और जो नंबर बड़ा है वो x2, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। अब ये बोलो, पहली जो लाइन, ये जो कर्व इक्वेशन दिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता, पैराबोला, बिकॉज मैं बोला कि पैराबोला, मैं बोला। सो अगर खाली x या सिर्फ y के ऊपर स्क्वायर है तो कौन सा इक्वेशन होता है, पैराबोला। यहाँ पर किसी पे भी स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो गई। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस उतारा यहाँ पर x एंड y, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है, अगर वो लेके जाके मैं स्ट्रेट लाइन में सब्स्टिट्यूट करा, चलो पहले अगर -1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 2 इंटू -1 कितना होता, -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता, y एक्सिस पे 6 कहीं यहां पर आता। देन अगर फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो मैं, तो 2 4 का होता 8, 4 माइनस 8 कितना बनता, -4, -4 वो कहां पर आता, कहीं यहां पर आता, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ही है। अब x की वैल्यू कितनी है, अगर हम पॉइंट्स देखें तो x की वैल्यू 4 थी, 4 पे इसका आंसर क्या है, -1। अब -1 पे आंसर कितना है उसका, 6 है, तो x का आंसर कितना है -1, वो यहां पर आता, और y का आंसर कितना है 6, तो एक्चुअली पॉइंट वो यहां का है। अब y x का आंसर कितना है 4, जो कि यहां पर कहीं मिलता, y का आंसर कितना होता -4, वो यहां पर आता। अगर मैं दोनों को ज्वाइन करा तो वो स्ट्रेट लाइन ये वाली होती, ठीक है। अब देखो डायग्राम नहीं भी उतार सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, LAQ के लिए मैंडेटरी है, SAQ के लिए ओके ओके, अगर एग्जामिनर सर अच्छे मूड में रहा तो दे देता मार्क्स, नहीं लेकिन अगर दिमाग चलाना है तो ऐसा चला लो। अब आ जाएंगे पैराबोला पे।
y के ऊपर स्क्वायर है तो वो ऐसा वाला फॉर्म होता, x के ऊपर स्क्वायर है तो वो, ठीक है। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सिर्फ ये दो फॉर्म्स के लिए पैराबोला टच करता ओरिजिन। लेकिन अगर 4ax के साथ कोई और टर्म आ गया तो वो ओरिजिन पे टच नहीं कर सकता, जैसा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, खाली एक्स स्क्वायर खाली y, ये दो टर्म्स ही रहना, +5 -5 +2x +2y ये सब अगर ऐड हो गए तो मतलब ओरिजिन शिफ्ट हो गया वहां पर, जैसा कि ये क्वेश्चन में हो रहा है। खाली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y रहता तो ओरिजिन को टच करते थे, लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 साथ में क्या है, तो वो क्या होता मालूम, पैराबोला थोड़ा ऐसा हट जाता था, जैसा कि यहाँ पर हट गया, ओरिजिन पे नहीं है। अपन कैसा उतारते थे, यह ऐसा उतारे पर अगर ओरिजिन से टच हुआ तो, लेकिन क्योंकि ओरिजिन पे मैच नहीं हो रहा तो पैराबोला को क्या करेंगे हम यहाँ हटा। अच्छा ऐसी कहीं उतारे पर फिगर, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का फिगर ये है, अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो ये फिगर है, और अपने को दोनों से बाउंड हुआ तो कर्व का एरिया निकालना है, लाइन तो मालूम हो गई, तो जहां पर पैराबोला उतारेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होना, तो वो एरिया ये वाला है, दिख रहा। ऊपर कौन सी है, लाइन, तो आपको पहले लाइन लेना है, फिर आपको, समझ में आया। अगर नहीं आ रहा तो डायग्राम तो हटा ही देंगे पहले पर, अगर ये प्रॉब्लम के लिए उतारना चाहें तो ऐसा डायग्राम है इसका हम सीधा एरिया पे आ जाएंगे। एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रेशन x1 टू x2 y1 माइनस y2, ये तो समझ में आया होगा ना। दोनों को इक्वल करें, x के वैल्यूज आ गए, x1 x2 आ गए, सीधा अपन एरिया पे चले जाएंगे। डायग्राम छोड़ दो अभी के लिए, x1 कितना है जो छोटी वैल्यू है -1, y x2 कितना है जो बड़ी वैल्यू है विच इज 4, y1 किसको भी एक ले लो, अभी के लिए चलो हम यहाँ पर ये वाला लेंगे स्ट्रेट लाइन, 4 - 2x माइनस ऑफ y2 कितना ले रहे, -1 to 4, 4 - 2x माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, ठीक है, -2x प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन सेपरेट करो, पहले होता 4dx, तो 4 इंटीग्रेशन dx लिख सकते हैं इसको, लिमिट से -1 से 4, फिर आता +3 x dx -1 से 4, फिर एक्स स्क्वायर dx -1 से, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता खाली, लिमिट से -1 से 4, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई -1 4, एक्स स्क्वायर का होता है x³ 3, लिमिट से -1 से, समझ में आया अभी तक, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। x की जगह पर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन है माइनस, लोअर लिमिट कौन है माइनस, +3/2, 3/2, x की जगह क्या लेना है 4, x की जगह क्या लेना है -1, तो पहले होता 4 स्क्वायर, फिर आता -1 ऑफ 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, ठीक है, फिर है -1/3 बाहर, x की जगह लेंगे 4³ माइनस ऑफ -1, समझ में आया यहाँ तक अभी, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 1 5, 4 स्क्वायर 16 -1 का स्क्वायर होता +1 -1/3, 4³ होता 64, -1 का होल क्यूब कितना होगा, तो 4 5 से 20, 16 में से 1 गए तो 15 बचा, एंड 64 + 1 कितना होता 20, 3 15 का होता 45/2, 65/, यहां तक समझ में आया अभी, अभी निकालना ऐसे ही है, डायग्राम हटा ही देता हूँ ये। सो 2 3 कितना हो गया इसी 6, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 6 आके सीधा से मल्टीप्लाई होता, तो 6 × 20 कितना हुआ प्लस, अब यहाँ पर 2 है तो 2 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई होता 45 से, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, सेम टेबल रहता तो बड़ा नंबर, डिफरेंट नंबर से तो पूरा मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे 3 है तो 3 1 होता 3, 2 कटता,
तो बचा यहाँ पर 2 और उसके साथ है 65। So 120, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 13, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 13। 135 में से 130 के तो 5 बचा, 5 प्लस 120 कितना होता? ये एक बार भी नहीं आया ये इक्वेशन। मोस्टली पूरे पैराबोला के है, दोनों भी जो भी थे पैराबोला की इक्वेशन। एक आता है माया स्ट्रेट लाइन का, इससे आसान है थोड़ा, तो खैर कंप्लीट करिए। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में अप्लाई करे थे रूल 0 टू a f of x dx, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। f of a माइनस एक्स, सो अभी देखो 0 टू पाई बाई 2 a आया सिक्स साइन x की जगह क्या लेंगे हम? अपर लिमिट माइनस एक्स, b इंटू कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस, ठीक है। साइन साइन रेशियो चेंज होता ना, साइन चेंजेस टू कॉस एंड कॉस चेंजेस टू, नीचे भी वही, ये बन जाता कॉस एक्स और ये बन जाता, साथ में आ गया उसके। चेंज होने से पहले इक्वेशन नंबर 1, चेंज हो जाने के बाद इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या करते हैं हम? ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड पे आई, यहां पर भी आई। 0 टू पाई बाई 2, इसका पहला आंसर क्या है? a sin x प्लस b cos x बाई sin x प्लस cos x dx। 0 टू पाई बाई 2, नेक्स्ट इक्वेशन a cos x प्लस b sin x बाई cos x प्लस, यहां तक समझ में आ गया? i प्लस आई कितना हो गया? दोनों का इंटीग्रेशन कॉमन कर देंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, विच इज sin x प्लस, अब न्यूमरेटर ऐड कर लो, a sin x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस b, ठीक है। अब यहां पर देखो a sin x, यहां पर है a cos x, यहां पर है b cos x, यहां पर है b sin x, डायरेक्टली तो ऐड होते हैं। तो हम क्या करेंगे 0 टू पाई बाई 2, यहां से a निकालो बाहर, तो अंदर रह गया sin x प्लस cos x, फिर वैसे ही सेम b बाहर निकालो, तो b बाहर आया तो रह गया cos x और यहां पर रह गया डिवाइडेड बाय, समझ में आया ये? यहां पर sin x प्लस cos x, यहां पर भी sin x प्लस cos x, अगर हम कॉमन निकालें sin x प्लस cos x, ये अगर कॉमन आया, इन्हें आने के बाद बचा a और ये आने के बाद बचा प्लस b डिवाइडेड बाय sin x प्लस, साथ में है d, समझ में आया था? sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x कैंसिल, एंड a प्लस b होता कांस्टेंट जिसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होता नहीं, तो यहाँ रह गया 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, और ये क्या सॉल्व कर रहे हैं हम? 2i, i के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में, राइट पे आके क्या बना हमने? डिवीजन में, तो ये हो गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हुआ? लिमिट्स क्या है इसके? 0 से, तो a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स की जगह पहले आता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन a प्लस बी बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 0 क्या होता? सिर्फ फाइनली पाई बाई 2 टू द इंटू क्या रहेगा यहाँ पर? समझ में आया ये? अपने पास तेलंगाना में तो नहीं, एपी में 2 बार आया शायद क्वेश्चन, तो चेक कर लो।